भावना सिन्हा, देखिए अभी भी हम अपने बोलचाल में हम इंडिया को हटा नहीं पा रहे हैं इस शब्द को। अगर आप कम से कम 5 या 6 अगर आप वाक्य अगर बोलें तो उन वाक्यों में भी इंडिया का जिक्र आ ही जाएगा। अभी हमने इसलिए सुनाया केंद्रीय मंत्री का बयान, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों एक ही है। हमने इसको आत्मसात किया है, कोई चाह कर भी इसको नहीं हटा सकता। हमने प्रधानमंत्री का भी बयान पुराना सुनाया, हमने आज का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान सुनाया। इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। जब शुरू से ये बात हो रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका अनुच्छेद 1 उसका जो आर्टिकल 1 है वो जब से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब से आर्टिकल 1 यही कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, और भारत जो इंडिया है। तो इसमें जब वो बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया शब्द से उनको परेशानी ही आज इस वजह से हुई है क्योंकि वो गठबंधन से डरे हुए हैं। गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए ये परेशानी आई है। इसलिए आज प्रेसिडेंट के लेटर पे भी तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। वंदना, ठीक है वंदना जी, मैं आपके पास बोला यदि रुपए में भी फिर आप गवर्नमेंट ऑफ भारत कर दो तो फिर नोटबंदी कर लो, फिर ले आओ तीसरी बार। ठीक है, मैं आ रहा हूं मनोज जी, लेकिन मैं समीर जी के पास काफी देर से नहीं गया। समीर जी, तो क्या ये चुनाव से पहले एक शिगुफा छोड़ा गया है कि जरा विपक्ष का रिएक्शन देखा जाए कि क्या है भारत इंडिया में कौन कितना बट रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और ये भी अभी तय नहीं है कि आने वाला जो विशेष सत्र 18 से 22 तक केंद्र सरकार ने बुलाया है उसके अंदर इस तरह का कोई प्रस्ताव आने वाला है और क्या अध्यादेश आने वाला है। ये एक कयास लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से लेटर राष्ट्रपति ने डिनर के लिए दिया है उसके आधार पर यह अंदाज लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए और इंडिया नाम हटा दिया जाए। हालांकि दोनों नाम, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का ध्यान रखना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार ये लेके भी आती है कि अगर भारत ही इस्तेमाल होगा, इंडिया नाम हटा दिया जाएगा संविधान से, तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस से घबराहट जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, इसको देश हित के हिसाब से भी देखना चाहिए। देखिए, इंडिया और भारत के दो नामों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है जो देश का बहुत उच्च वर्ग है, सुशिक्षित वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, और भारत उसको रिप्रेजेंट करता है जो गाँव में रहता है, गरीब है, निचले, वही लोग भारत इस्तेमाल करते हैं। इंडिया शब्द कभी देश का कोई दबला कुचला गरीब होगा वो इस्तेमाल नहीं करेगा। बड़ा वर्ग जो पूंजीपतियों का एक बड़ा हिस्सा वो इस्तेमाल करता है। बोलिए आकाश जी, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत नाम इस्तेमाल किया जाता है और सब सर जी, दरअसल इनको पता ही नहीं है कि देश जब स्वतंत्र हुआ तो इंडिया नाम कहां से रखा गया। ये देश विविधता से बना है, डाइवर्सिफाइड है, यहाँ संस्कृति अलग अलग है, अलग अलग भाषा है, ये सब संविधान में नाम था ही सर, आर्टिकल 1 में तो नाम है, इसमें कौन ऑब्जेक्शन ले रहा है? नाम आया है आर्टिकल 1 में नाम है, संविधान दोनों नाम है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कमेटी बनी, देश के दो नाम है, बहस के बाद एक नाम उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। दरअसल इंडियन अगर भारत इस्तेमाल होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? बहुत छोटी सोच है। आपके महात्मा गांधी जी भी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई में भारत माता की जय बोला था। विषमता की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने भी भारत माता की जय बोला था, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए सर, अब डिबेट में समय खत्म हो चुका है। माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, मैं किसी के पास अब नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने एक मांग की है बीसीसीआई से कि टीम इंडिया की जर्सी में अब इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।